हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और बज रहे हैं 11:30। जी हाँ, मैं मॉर्निंग से आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। मॉर्निंग मतलब आधा घंटा बचा है मॉर्निंग को। और अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रेकफास्ट हुआ है हमारा। और माऊ का भी नहाना अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि कल रात को आए थे पापा घर, तो वो अभी चले गए हैं। तो हम उनसे बातें कर रहे थे, माऊ के साथ खेल रहे थे, तो इसलिए लेट हो गया। और शूट करना चाहती थी लेकिन पापा कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए नहीं किया शूट। और अभी जा रही हूँ माऊ को नहलाने, उसका पानी गर्म हो चुका है। ओके, तो अब मैं उसे मसाज करूंगी और उसे नहला कर सुला दूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। और जैसे कि मैं कल लाइव आई थी तो मैंने कहा था कि गांव जाना है, लेकिन हमारा 50-50 चल रहा है, जाऊँ या ना जाऊँ। तो जी हाँ, फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम आज शाम को जा रहे हैं बाय बस, क्योंकि हमें ट्रेन का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिला। मतलब हमने निकाला ही नहीं क्योंकि हमारा श्योर नहीं था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इसलिए। और विवेक की छुट्टी जो है वो भी वो लेंगे या नहीं लेंगे, उनके काम पर डिपेंड था, तो इसलिए हमने रिजर्वेशन नहीं किया। हर एक टाइम मतलब हम रिजर्वेशन करके ही जाते हैं और बाय ट्रेन ही जाते हैं हमेशा। तो फर्स्ट टाइम बेबी को लेके हम जा रहे हैं बाय बस, और वो भी हम प्राइवेट बस से नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं गवर्नमेंट बस, कर्नाटक गवर्नमेंट बस से जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी होती है कर्नाटक बस। और प्राइवेट बस से इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट बस का जो स्टॉप होता है वो हमारे घर से बहुत दूर है, और बेबी और सामान लेके हम उतना दूर नहीं जा सकते। और दादर में भी है, मैंने वहाँ पे भी हमने पूछा था, लेकिन वहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं वो बता रहे थे हमें बस का टाइम वगैरह। तो हमने सोचा कि कुछ श्योर नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे क्योंकि साथ में बेबी है, तो भागा दौड़े हमसे पॉसिबल नहीं होगी। तो एक बस है यहाँ से 5:30 बजे सुबह शाम की, रानी बिन्नूर की बस है वो, मतलब बेलगाम पर उसका स्टॉप है और आगे चली जाती है। बहुत ही फास्ट बस है, अच्छी है, ज़्यादा स्टॉप नहीं है उसके, 4 या 5 ही स्टॉप है आई थिंक। और मैं मतलब कर्नाटक या महाराष्ट्र कोई भी बस अगर हम चले जाते हैं तो काफ़ी सारे स्टॉप होते हैं, मतलब पूरे गांव में घुसकर वापस आती है हर जगह पर, तो इस वजह से बहुत लेट होता है और बहुत देर तक हर एक स्टॉप पर रुकती है बस। तो ये जो 5:30 की जो बस है वो डायरेक्ट है, मतलब 2-3 स्टॉप ही लेती है वो बस, बहुत फास्ट है। तो अगर हम अभी 5:30 बजे शाम के उस बस में बैठ गए तो हम वहाँ पे 5 या 5:15 बजे अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम इसी बस से जाएंगे। और पता नहीं बेबी अभी माऊ हमारी बस में क्या क्या करेगी। डर तो लग रहा है बेबी को लेके जाने में बस से। फर्स्ट टाइम इतना दूर का ट्रैवल कर रहे हैं बाय बस। ये छोटी थी तब हम एक बार गए थे बेलगाम, तो ये बहुत छोटी थी, और एक बाई कार गए थे तो इतनी दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अभी बस से देखेंगे। रात का सफर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये रात में सोती है, तो बस में ये इजीली आई थिंक सो जाएगी। अगर देखेंगे सीट पर सो गई तो ठीक, वरना ऐसे ही लेके सो जाऊंगी उसे। और अभी करनी है पैकिंग माऊ की, हमारी, हम तीनों भी जा रहे हैं, मम्मी भी साथ में आ रही है, तो हम तीनों की पैकिंग करनी है। माऊ की पैकिंग करनी है, दोपहर का लंच बनाना है, माऊ को अभी नहलाना है, उसे सुलाना है, फिर उसे वो उठ जाएगी तब उसका फीड रेडी करना है, बहुत कुछ काम बाकी है। और माऊ के कपड़े धुलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे तो उसके थोड़े कपड़े रह गए थे, और गाँव जाना है तो उसके क्लॉथ डायपर इम्पोर्टेंट लगेंगे मुझे। तो थोड़े क्लॉथ डायपर जो है मैले हो गए, उसे मैंने धोने के लिए डाला। सबसे पहले माऊ के कपड़े धुल गया, अभी मैंने लगाई है मशीन। और आज है विवेक को छुट्टी, सेकंड सैटरडे, तो आज छुट्टी है। तो इन्होंने निकाला है LTA, यानी कि 10-15 दिन की छुट्टी है। लेकिन पता नहीं, ये कह रहे विवेक कह रहे कि 1 वीक में वो वापस आ जाएंगे, उनको यहाँ पे कुछ काम है तो वापस आ जाएंगे और फिर मुझे लेने के लिए फिर से एक बार आएंगे, ऐसा कह रहे, पता नहीं क्या करेंगे। और तो फाइनली काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रही हूँ बेलगाम। आई थिंक मैं 6 मंथ से नहीं गई थी, 6-7 मंथ से। अब पता नहीं साल में मैं 1 या 2 ही बार जा पाती हूँ बेलगाम।
पहले मतलब माऊ आने से पहले की बात बताती हूँ, तब भी मैं ज्यादा जाती नहीं थी, अब भी ज्यादा जाती नहीं हूँ। अब तो माऊ की वजह से पॉसिबल नहीं होता जाना, तो सोच रही हूँ जाऊंगी, लेकिन आज बहुत काम है। तो मैंने सोचा व्लॉग शूट करते, आपके साथ शेयर करते कि मेरी जो पैकिंग है वो माऊ को लेके कैसे ट्रैवल करेंगे हम, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो चलिए पहले माऊ को नहलाते, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। तो आज मैंने सबको काम पे लगाया है। विवेक धो रहे मशीन में कपड़े, मम्मी साफ कर रही है बर्तन, और मैं कर रही हूँ अभी लिस्ट तैयार कर रही हूँ क्या क्या सामान मुझे लेके जाना है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बैग भरना स्टार्ट करेंगे तो कुछ अगर भूल गए तो याद नहीं रहता है, तो मैं सबसे पहले लिस्ट बनाती हूँ। ये जो काम है मैं एक दिन पहले ही करती हूँ लिस्ट बनाने का, लेकिन आज बेबी की वजह से तो पॉसिबल नहीं हुआ मुझे, तो मैं आज लिस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 लिस्ट बनाऊंगी, एक मैं हमारी लिस्ट बनाऊंगी और एक माऊ की लिस्ट बनाऊंगी, और उसके बाद में सामान भरना स्टार्ट करूंगी। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आप पहले याद करके सारी चीज़ें एक लिस्ट बना लीजिए, और उसके बाद उस लिस्ट वाइज आप सामान भरना स्टार्ट कीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आप कोई चीज़ भूलते नहीं हो। और जो लिस्ट बनाने का काम है वो एक दिन पहले ही करना चाहिए। मैं तो आज ही अभी इतना शॉर्ट नोटिस पे कर रही हूँ। मेरे पास अभी सिर्फ 3 घंटे है। 3 घंटे में हमें पूरा घर का काम फिनिश करके घर को साफ करके पैकिंग करके निकलना है, और माऊ को भी रेडी करना है, माऊ को फीड भी कराना है अभी। तो बहुत सारे काम है, तो झट से अभी मैं स्टार्ट करती हूँ लिस्ट बनाना। तो मैंने दोनों लिस्ट बना ली झट से। मशीन की आवाज स्टार्ट है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। और अब कैमरा के बाहर जा रही है, आइए बैठे तो आइए। ओके, तो मैंने जो माऊ की लिस्ट बनाई है उसमें यहाँ पर भी एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास बच्चे हो और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल होती है, जैसे कि डायपर, शैम्पू, सोप वगैरह कुछ भी, तो मैं जो माऊ की वाइप्स वगैरह, तो मैं मेरे पास है ज़्यादा, लेकिन मैं लेके नहीं जाऊंगी। जितना अभी मुझे आज रात को और कल सुबह जितना लगेगा उतना ही मैं वाइप्स, डायपर या शैम्पू वगैरह लेके जाऊंगी। बाकी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे खरीद लूंगी, क्योंकि आने के बाद जो मेरे पास स्टॉक है वो मुझे आने के बाद तो यूज ही होगा, और वेट ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ऐसा करूँगी वहाँ जाके मैं खरीद लूँगी, तो वहाँ का वहाँ यूज़ कर सकती हूँ और यहाँ की चीज़ें यहाँ की यूज़ कर सकती हूँ। इससे ऐसा करने से मेरा जो वेट है थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब बैग का जो वेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और ऑलमोस्ट मैंने बेबी की सारी चीज़ें लिस्ट में लिखी है, और हमारी जो चीज़ें हैं वो भी मैंने लिखी है। हमारे ना खुद के कपड़े कम है, लेकिन गैजेट्स ज़्यादा है, जैसे कि लैपटॉप, कैमरा, ट्राइपॉड, चार्जर होते हैं आपले कैमरा का चार्जर वगैरह, तो ये सब हमें लेके जाना पड़ेगा, और यही ज़्यादा सामान है हमारा। बाकी सब तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है सामान, बाकी सारे कपड़े, इनरवेयर वगैरह यही सब है, मेडिसिन वगैरह। और तो अभी 2 लिस्ट तैयार की है, अभी जाके मैं इसे पैक करना स्टार्ट करूंगी। कुछ चीज़ें बेबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे, जैसे कि उसका नहाना, बाथटब में वो नहाती है और मुझे भी आदत है बाथटब में उसे नहलाना, तो वहाँ पे हम बाथटब लेके नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं चेयर वगैरह उसकी लेके जाए, या फिर देखेंगे वहाँ पे कोई अगर डालता होगा तो, नहीं तो मैं ही ट्राई करूंगी ऐसा कुछ करके उसके नहलाना। हाँ, नहलाना। एक 15 दिन नहाएगी ट्रेडिशनल वे से। वहाँ मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे बहुत ही अच्छे हैं, तो किसी को भी अगर बुलाए तो वो आके उसे नहला के चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट टाइम भी मैं गई थी तो हमारे पड़ोस की एक आंटी थी, वो उसे नहलाती थी घर में आके, ऐसे ही नहलाती थी फ्री में, कोई पैसे नहीं लेती थी, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ के, तो कुछ
प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। अभी मैं भरना स्टार्ट करती हूँ उसका सामान, मिलती हूँ आपको बैग पैक करने के बाद। तो गाइस ये मैंने माऊ की बैग जो है भर दी है, सारा सामान इसमें रखा है। डायपर जितने मुझे एक दिन के लिए लगेंगे उतने ही लिए हैं। वाइप्स खत्म होने को आया है इसलिए छोटा वाला पैकेट ही लिया है, बड़ा वाला है लेकिन मैं यूज नहीं करूंगी अभी, मैं वहाँ पे मेडिकल से ले लूंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक फॉर्मूला का डिब्बा लिया है मैंने, जरूरत पड़े तो। और माऊ की टॉयज, माऊ की कॉस्मेटिक मैंने इसमें रखे हैं। इसमें उसके सॉक्स, मिटन्स वगैरह रखे हैं और टीथर और उसके एसेसरीज जो हेयर बैंड वगैरह होते हैं वो इसमें रखी है। इसमें माऊ की मेडिसिन, थर्मामीटर वगैरह रखा है मैंने, जरूरत पड़े तो। और वहाँ पे ठंड होती है सुबह और शाम को, मतलब रात में और सुबह में थोड़ी ठंड होती है, तो इसलिए मैंने उसके सर्दी वाले कपड़े भी ले लिए हैं और समर वाले कपड़े भी ले लिए हैं, तो दोनों कपड़े मैंने उसके ले लिए हैं। और ये टॉवेल और डायपर रैश, सॉरी डायपर चेंजिंग मैट, और ये मसाज का जो कपड़ा होता है माऊ का, तो ऐसे कपड़े ये सब मैं ऊपर ही रखूंगी क्योंकि जरूरत पड़े तो ऊपर से निकलना इजी होता है, तो मैं यहाँ ऊपर ही रखूंगी वो। तो ये माऊ के ऑलमोस्ट बैग रेडी है। उसका फीडिंग का सामान मैं सब इस बैग में भरूंगी और ये ऊपर ही रखूंगी, तो इसलिए मैंने अभी तक इसके खाने का कुछ सामान नहीं भरा है, मैं इसमें बाद में भरूंगी। उसके बॉटल्स वगैरह, थर्मास वगैरह इसमें रखूंगी, और इसमें भी एक टॉवेल रखूंगी अगर जरूरत पड़े तो इसलिए, और रुमाल वगैरह। और ये मैंने माऊ के अभी डालने के लिए कपड़े निकाले, जब हम निकलेंगे तब डालने के लिए। और मैंने सर्दी के ही कपड़े निकाले क्योंकि बस में हवा वगैरह चलती रहती है, तो इसलिए मैंने लॉन्ग स्लीव्स का शर्ट, ये वाला मैंने अभी तक उसे पहनाया नहीं था क्योंकि उसे थोड़ा मोटा हो रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी ना एकदम स्वेटर टाइप है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बस में इससे अच्छा होगा, इसलिए मैंने ये निकाला है। और इसकी फुल पैंट निकाली है, ये भी बहुत ही इसका क्वालिटी का कपड़ा बहुत ही मोटा है, तो इसे ठंड नहीं लगेगी। और सॉक्स, अगर ज़्यादा ठंड हुई तो जो वुलन के सॉक्स होते हैं वो मैं डालूंगी उससे, तो वो भी मैंने बाहर निकाल के रखी है उस येलो वाली बैग में। और ये बोतल का कवर, ये भी उसी में रखूंगी। तो ये बैग ऑलमोस्ट रेडी है, इसे पैक कर दूंगी और फीडिंग की बैग में बाद में भरूंगी। अब चलते हैं हम हमारे बैग पर, तो हमारा सामान मैं सब भर दूंगी। एक्चुअली ऐसा सामान ना मैं एक पाउच में रखती हूँ, छोटा छोटा सामान जो होता है पाउचेस बनाती हूँ उसमें रखती हूँ, लेकिन अभी मुझे पाउच मिल नहीं रहे हैं और इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके मार्केट से लेके आऊँ, तो मैंने ऐसे ही भर दिए बैग। सिर्फ एक ही पाउच है मेरे पास, ये वाला। तो इसमें कुछ रुमाल्स है, शूज है माऊ के, और इस मेडिसिन है उसकी सारी, और इसका कैल्शियम मैंने यहाँ पे रखा है, और बाकी सारे इसके कपड़े है, उसके फीडिंग के बिप्स वगैरह है, सारे कपड़े इसमें है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमसे भी बड़ी बैग माऊ की है। हम कुछ ज्यादा कपड़े नहीं लेके जाएंगे, हम जो नए वाले अभी डाल के जाएंगे कपड़े उसी से वापस आएंगे, ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। और घर में डालने वाले हम दो पेयर लेके जाएंगे, ज्यादा मतलब वहाँ पे तो सुखाने के लिए, मतलब हमारे घर में कैसा हमें अंदर ही सुखाना पड़ता था, वहाँ पे बाहर डाल सकते कपड़े, तो कपड़े जल्दी सूख जाते, तो इसलिए एक एक ही कपड़े लेके जाएंगे हम। तो चलिए इस बैग को पैक कर देती हूँ। तो फाइनली दोनों बैग पैक हो चुके हैं। अब बेबी की फीडिंग की जो बॉटल की वगैरह जो बैग है वो भरनी है हमें, और अभी बज चुके हैं 3:30, और हमारी बैग, हमारे तीनों के कपड़े इसी में है, जो मेडिसिन, कॉस्मेटिक, इनर वेयर्स, हमारे तीनों के कपड़े वगैरह। और एक बैग हम भरेंगे लैपटॉप के, जिसमें हमारे सारे गैजेट्स होंगे। तो ऐसे हमारे पास टोटल 3 नहीं, माऊ के और एक बैग है, 4 बैग है। माऊ है और इसके एक नेट है, वो भी लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मच्छर होते हैं, और माऊ का बेल्ट। तो इतनी सारी चीजें अभी हमें लेके जानी थी। जो चेक लिस्ट मैंने बनाई थी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और बस से जा रहे, तो बस में मुझे वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, मुझे वोमिट होता है बस में, तो मैं मेडिसिन लेके जाऊंगी, उसकी गोली मिलती है एक बस की, वो मैं खा के चली जाऊंगी। तो मैंने अभी ट्रैवलिंग में पहनने के लिए कंफर्टेबली इस तरह का एक कुर्ता निकाला है, लूज है, कंफर्टेबल है, कॉटन है।
तो उसके ऊपर पहनने के लिए मैंने ये पर्पल कलर की पटियाला पैंट निकाली है। कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखा है, जो मुझे कंफर्टेबल लगे ऐसे कपड़े मैंने निकाले, क्योंकि ट्रैवल में हो सके उतने कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए। और अगर आपके बेबी हो साथ में तो आपको ज़रूरी कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, तो मैंने इसलिए ये कपड़े निकाले हैं। तो और एक मैं यहाँ पे आपको टिप देना चाहती हूँ, अगर आप कपड़े ज़्यादा दिन के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हर एक पूरा सेट ड्रेस का लेके जाने से अच्छा है कि आप एक ब्लैक कलर की लेगिंग्स या जेगिंग्स और वाइट कलर की लेगिंग्स या जेगिंग्स ले जा सकते हैं, और उसके ऊपर मैचिंग ऐसे आप टॉप ले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी किया है, मैंने वाइट कलर की लेगिंग्स ली है और ब्लैक कलर की जेगिंग्स ली है। जो कुर्ता वगैरह है वो मैं उस पर डालूंगी लेगिंग्स पर, और जो टॉप वगैरह है मेरे शॉर्ट में वो सब मैं जेगिंग्स पर डालूंगी। तो इस तरह से मैंने 2 ही पैंट ली है और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टॉप ली है। तो इससे क्या होता है कि आपके कपड़े मतलब आपको कपड़े में वैरायटी भी मिल जाती है और लेके जाने में आसानी होती है, कम कपड़े हो जाते हैं आपको। तो इस तरह से मैंने मेरे जो कपड़े हैं वो यहाँ पे सेट किए हैं। तो चलिए अभी जाते वक्त मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली हो गए रेडी, सारे बैग्स पैक हो चुके यहाँ पर। अब इसे लेके कैसे जाना है पता नहीं। और मैंने पहना है ये रेड कलर का शॉर्ट कुर्ता और उस पर ये पटियाला पैंट पहनी है। आई नो मिक्स मैच कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे कंफर्टेबल लग रहा है इसलिए मैंने पहना है। आज मैंने तो क्या किया, जीन्स और टी शर्ट और माऊ को मैंने रेड कलर का टी शर्ट डाला था, लेकिन वो मुझे बड़ा हो रहा तो मैंने निकाल दिया क्योंकि उसके हाथ निकल रहे थे उससे। तो वो भी रेडी है, अभी हम जा रहे हैं। तो आपको मिलते हैं बस स्टॉप पर। तो फाइनली हमें बस मिल चुकी है और ये बस स्टार्ट होगी 5:30 बजे। हम 5 o'clock यहाँ पे आ गए थे और आधा घंटा अभी वेट करना पड़ेगा। मालवी सो गई थी और यहाँ पे मैंने इसे बेल्ट से निकाला तो ये उठ गई। और यहाँ पे देखिए ये कैसे सो रही है, खेल रही है। यहाँ पे सोई नहीं है, खेल रही है। बस तो अभी पूरी खाली है, पता नहीं आगे चल के भर भी जाएगी। और अभी अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock या 5:15 या 5:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे बेलगाम। तो ये जो व्लॉग है आई थिंक बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे की व्लॉग के लिए। जल्दी लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।